Hello everyone, I am Anshika Krishnaathre and welcome to my YouTube channel Study 10th. Today I am here with a new video in Chemistry Chapter 2 Acids, Bases and Salts. Today we will be discussing about salts. It's the second lecture for today and we will be discussing 3 compounds. So let's begin with today's video, and I'll request you all to grab a notebook, a pencil, and let's start studying. So as you can see today on the board, we will be starting with baking soda. Baking soda is such a topic जो आप एक सब्सटेंस है जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं. अगर आप पकोड़े बना रहे हैं, you're making samosas, you're making cake, pastries or anything fluffy or delicious which we all like to have, उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है. और बेकिंग सोडा और भी चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वो अगर आप उसे किसी क्लीननेस के लिए यूज़ करें, सफाई करने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड क्लीनिंग एजेंट ऑल्सो. सो इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करते हैं. हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे मैन्युफैक्चर होता है. ये बेकिंग सोडा डालने से जो केक्स एंड पकौड़ाज हैं वो इतने फ्लफ़ी एंड एरी कैसे हो जाते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़ नाउ. तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम इज़ NaHCO3 विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. जब आप HCO3 देख लेते हैं, इट्स बेस, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं. सो इट्स सोडियम HCO3. ये बनता कैसे है? बाय NaCl. NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है और हर प्रोडक्ट हमारे NaCl से बनता है या फिर उसके कोई आगे वाले प्रोडक्ट से बनता है. तो ये बेकिंग सोडा NaCl से बनता है. और इस मैन्युफैक्चरिंग का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका अमोनिया सोडा प्रोसेस. इस प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं. अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है. दैट व्हाट ऑल इट इज़ मेड अप ऑफ. तो ये NaCl, जैसे हमने आपको डिस्कस किया, NaCl होगा अमोनिया, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम है अमोनिया. इट्स अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3-4 चीज़ों को मिलाकर आपसे बनेगा NH4Cl and NaHCO3. NH4Cl is highly soluble in water and NaHCO3 is slightly soluble in water, which is our baking soda. Okay. अब ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये क्रिस्टल है, वाइट होता है. आप अपने घर में देखेंगे, आप गूगल पे भी देखेंगे, आई अटैच द इमेज. उसको क्रिस्टल वाइट कहते हैं. एंड इट्स स्टेबल इन एयर. आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो वेपराइज नहीं हो जाएगा कैम्फर की तरह. ये नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है उसकी. स्टेबल इन एयर है. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड. ये इम्पॉर्टेंट है कि, और इसकी इक्वेशन भी, जब NaHCO3 को हीट, इस ट्रायंगल का मतलब है हीट देना, इसको इसे गर्म करना, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल रहा है, इसका मतलब ये है दैट इट मेक्स द डो एरिएट और राइज और फ्लफी, विच विल इवेंचुअली मेक पकोड़ाज एंड केक्स फ्लफ़ी बनाएगा, एरी बनाएगा, और इन्हें खाने में स्पॉन्जी भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ये इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एरिएट, राइज, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पर NaHCO3 को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसका काम ये होता है. तभी हम पकौड़ाज या केक्स को जब हम माइक्रोवेव ओवन में डालते हैं तो वो कैसे कैसे बबल्स के साथ वो हमारा केक हमें राइज होते हुए दिखता है. इफ़ यू एवर ऑब्जर्व इट इन अ माइक्रोवेव और एन ओवन, यू विल डेफिनेटली नो दैट विथ बबल्स इट विल राइज इन अमाउंट and eventually get fluffy and spongy. It's all because of carbon dioxide, which is baking soda in it, which gets heated to produce carbon dioxide, which makes the bubbles and eventually makes the dough aerate and पकना भी कहते हैं. bubbles आए तो कहते हैं ये पक रहा है. So that's it. So now let's start. आशी. So अब हम इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और एक बेसिक डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं. So अब हम डिस्कस करेंगे कि बेकिंग सोडा के
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े से और उसके यूजेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना फॉर डेली लाइफ पर्पसेस ऑल्सो एंड फॉर एग्जाम पॉइंट व्यू ऑल्सो। तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा से अलग क्या होता है, एक बार बता दो, बेकिंग सोडा इज़ प्योर NaHCO3, वो पूरा प्योर कंपाउंड होता है, इट्स प्योर। बट बेकिंग पाउडर कंटेन्स, बेकिंग सोडा तो कंटेन करता ही है टार्टरिक एसिड जो इमली में होता है, विच इज़ एन एडिबल एसिड। टार्टरिक एसिड की जगह और भी एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, जो खट्टा हो और एडिबल हो, राइट। और एक ड्राइंग एजेंट होता है स्टार्च, जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है NaHCO3 को, जो वाटर हमने डिस्कस किया ऐड करने में, वही एक ड्राइंग एजेंट है स्टार्च, जो कि उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सकेड हो। तो ये जो एडिबल एसिड होता है, ये क्यों डालते हैं हम बेकिंग पाउडर में, और जो हमारे घर पे होता है ना, वो प्योर बेकिंग सोडा नहीं होता, इट्स बेकिंग पाउडर ओनली, जिसमें एडिबल एसिड्स मिक्स होते हैं। अब ये क्यों मिक्स होते हैं, इसका रीज़न ये है कि इट यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NaHCO3 बेकिंग पाउडर ड्यूरिंग हीटिंग, अदरवाइज इट विल टेस्ट बिटर। जो अगर आप बिल्कुल ही प्योर आप बेकिंग सोडा चख लें तो वो बहुत ही बिटर टेस्ट करेगा, बहुत ही कड़वा। कभी कभी केक में या कुछ में भी आप ज़्यादा बेकिंग सोडा डाल देते तो बहुत ही कड़वा सा लगने लगता है, लाइक इट डजंट टेस्ट गुड। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसमें इसलिए हम पाउडर यूज़ करते हैं जिसमें एडिबल एसिड्स भी होते हैं, ताकि वो बेकिंग सोडा की इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ले थोड़ा सा और इतना बिटर टेस्ट ना करे। ओके, तो अब बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करते हैं। बेकिंग पाउडर तो हमने पता लगा लिया कि एडिबल एसिड कंटेन्स करता है और एक खट्टा टेस्ट देता है, ताकि और खट्टा टेस्ट भी देता है और बेकिंग सोडा के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज भी कर देता है। अब बेकिंग सोडा प्योर NaHCO3 है, वी नो। मॉइस्चर के साथ अगर आप केक बनाते हैं तो आप दूध डालते हैं, आप बटर मिल्क डालते हैं, आप कोई भी स्टाइल से बनाए तो कुछ डालते हैं, तो मॉइस्चर के साथ आप वो भी इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स प्रोड्यूस करता है और केक या जो भी डो को पोरस बनाता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यूजेस डिस्कस करने में बेकिंग सोडा के, बेकिंग सोडा इनो डाइजीन जैसी चीज़ों में भी प्रेजेंट होता है, विच इज़ यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एसिड्स, बट आई क्विकली समराइज इट कि जब आपको इनडाइजेशन होता है या एसिडिटी होती है, क्योंकि आपके पेट में एक्सेस एसिड HCl एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जब भी आप कुछ स्पाइसी खाएं या तीखा खाएं, तो आपको सूट नहीं करता, तो इसलिए फिर आप बेकिंग सोडा लेते हैं जो कि उस HCl के एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड आपको एक रिलीफ फीलिंग पहुंचाता है। तो इसमें भी बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, इस सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में अब कैसे यूज़ होता है, आपके बिल्डिंग्स में, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो हर फ्लोर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर प्रेजेंट होता होगा। उसके अंदर एक छोटी थैली होती है, उस थैली के अंदर आपका बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है। तो जब भी आप वो नेज़ल ओपन करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को करने के लिए, तो वो जो पानी होता है उसमें या जो भी गैस होती है उसके अंदर, वो उससे रिएक्ट करती है बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। इसलिए इतना धुआं सा आता है, पूरा वाइट हो जाता है जब भी आप उसे ऑन करते हैं। तो वो क्या होता है, जब मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, इस नेज़ल से आपकी CO2 निकली, और जो हमारा फायर होती है वो किससे होती है, फायर इज 3 चेन्स, ऑक्सीजन, फायर एंड वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन की चेन होती है, इसको पूरा जो भी आग लगती है उसको ओवरलैप कर लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पूरी उसको ओवरलैप कर लेती है और ऑक्सीजन अंदर जाने नहीं देती फायर प्लेस में, इसलिए ऑक्सीजन अमाउंट कट जाता है तो फायर आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाती। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिलीज़ होती है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में एक छोटा सा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का पाउच होता है, जो कि जो भी गैस है यहाँ से उससे रिएक्ट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये थे हमारे यूजेस, और बेकिंग सोडा के बारे में अब हमने डिस्कस किया है। एंड
अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा। कैन ओके, सो नाउ वी आर हियर विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो है इट्स सोडियम कार्बोनेट 10 water. This is 10 molecules of water. These are also called water of crystallization. तो 1 इसका मतलब ये होता है कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में आपके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं। अब वॉशिंग सोडा का बेसिक सा यूज़ आपको रिलेट करने के लिए बता देती हूँ कि हमारे क्लीनिंग पर्पसेस में डिटर्जेंट्स, सोप्स में वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है। इट्स अ बेस, एवरीवन मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ। अब ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है? हर चीज़ एक ना एक दूसरे से मैन्युफैक्चर होती है, कोई अलग चीज़ नहीं निकल कर आती जिससे वो मैन्युफैक्चर हो। तो बेकिंग सोडा से ये मैन्युफैक्चर होता है। बेकिंग सोडा को टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा को आप हीट करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अब मैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है दिस इज एनहाइड्रस सोडा ऐश। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। इसमें वाटर मॉलिक्यूल सब अटैच नहीं देख रहे हैं ना, ये सोडा ऐश है, ये नॉर्मल है विदाउट वाटर, इट्स जस्ट बेसिक ऐश। तो इसलिए हम इसे एनहाइड्रस बोलते हैं, और जिसके पास वाटर हो उसे हाइड्रस बोलते हैं। वेरी सिंपल। रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर अब ये आपका रिएक्शन हुआ, फिर ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आपको सोडियम कार्बोनेट विथ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मतलब ये अटैच्ड है, और इसे कहते हैं 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दिस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो हमने वॉशिंग सोडा डिस्कस किया है, इसके थोड़े से यूजेस भी डिस्कस करते हैं। ये अल्कलाइन है, नेचर होता है, बेसिक होता है, और डिटर्जेंट है, सोप में है, तो आप गैस कर सकते हैं कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो अल्कलाइन हो गया। फिर ये ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क एफरेंस। एफरेंस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देना ही होता है। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकलेगा। ब्रिस्क एफरेसेंस, ब्रिस्क मतलब एकदम से, और एफरेसेंस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा। ठीक है। रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज़ ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब हार्ड वाटर आप तब कहते हैं जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा में डाल दोगे आप पानी में, तो हार्ड वाटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं, और जो आपका वाटर बचता है वो नॉर्मल वाटर हो जाता है। सॉफ्ट वाटर में और भी बता देते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। आपको समझाने के लिए, इतना कोई नहीं समझाता कि हार्ड वाटर मतलब, सिर्फ आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैंने आपको मतलब भी बताया है कि जब पानी में उससे डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो सोडियम और मैग्नीशियम आयंस अलग कर देता है, इसलिए वो रिमूवनेस ऑफ हार्ड वाटर के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है उसकी। ठीक है। तो अब हम थोड़े से यूजेस डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। शैल आई रब दिस? क्या यही रब कर देती हूँ, राइट? थोड़े से यूजेस डिस्कस करते हैं इसके। आप बहुत सारे यूजेस पहले से ही गैस करके बैठे होंगे, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट वंस बता देती हूँ। वेरी गुड लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया वॉशिंग मशीन्स में आप डालो, यही डालता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इन सोप्स, इन डिटर्जेंट्स एंड ETC, a lot more things। एक ये होता है लैबोरेटरी रिएजेंट, लैबोरेटरी में भी आपका बहुत यूज़ होता है। और न्यूट्रलाइजेस क्लोरीन का इफेक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनने में भी ये यूज़ होता है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपके वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे वेरी लास्ट सॉल्ट,
of this chapter, and this will mark the end of this video, which is plaster of Paris, POP. Okay, how am I looking? Okay, तो अब हम एक लास्ट कंपाउंड पे पहुंच गए हैं फॉर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉमनली नोन एज POP. आपके घर बनाने में बहुत काम आता होगा, डेकोरेटिव सीलिंग्स बनाने में, स्टैचूज, टॉयज़, इवन अमेरिका में कौन सा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ POP. ओके, सो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनता है और बनते समय क्या चीज़ बहुत माइंड में याद रखनी पड़ती है, इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते. ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ हाफ. ओके, तो अब ये बनता एक जिप्सम कंपाउंड, एक जिप्सम ये भी एक सब्सटेंस होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं. इसको आप अगर हीट कर दो या इसमें हीट कर दो तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है आधा 1.5 उड़ जाता है इसका इन द एटमॉस्फेयर, और इसमें सिर्फ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बचता है, विच इज़ POP, और उसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट ह्यूमी हाइड्रेट. हाफ को आप कहेंगे ह्यूमी हाइड्रेट. ओके, तो ये रिवर्स रिएक्शन भी वेरी वेल पॉसिबल है. ये रहा हमारा POP, इसमें 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने ऐड किया, तो ये आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट विथ 2 molecules of water of crystallization. यहाँ पे लिखते हैं, क्या पढ़ा लिखा है मैंने, when mixed with water and left for half an hour or so, it sets to hard mass due to rehydration of Paris to gypsum. अब अगर हम बारिश में जैसे सीमेंट पड़ा रहता है या इसकी बोरी आती है, ये अगर बाहर पड़ी रहे जो काम हो रहा रहता है तो ये हार्ड मास हो जाता है और फिर से इसको हीट करना पड़ता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हम बात भी लगा दे. ठीक है, तो ये हमारे सीलिंग्स में काम करना पड़ता है. तो जो भी छत डलती है वो इसकी डलती है, इसलिए छत डलने का काम जल्दी करना पड़ता है, वो बारिश के पहले करना चलता है, नहीं तो वो हार्ड मास हो जाएगा, सेटल हो जाएगा और फिर वो आपकी सीलिंग का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए इट्स अ वेरी टेक्निक और अ वेरी स्किलफुल जॉब टू मेक हाउसेज. ओके, तो अब हम इसके थोड़े यूजेस डिस्कस करते हैं जो कि सबको पता होगा और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे. फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन, अगर किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हुआ है तो हमेशा कास्ट डालते हैं, वो भी POP का ही बनता है और उसको अपराइट पोजीशन में रखने के लिए 2-3 महीने उधर ही रखा जाता है. तो ये पेरिस में शुरू हुआ था. फॉर पेरिस में POP की पहले बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई थी, फिर पेरिस से फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको बोन्स को सेटिंग करने के लिए यूज़ किया पेरिस से, फिर ये ओवर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया. सो इट्स हिस्ट्री बिलोंग्स टू पेरिस. ओके, सो इट कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो. डेंटिस्ट्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. चॉक्स, जो भी चौक आप क्लासरूम में आपको पता होगा उस चौक से बनता है. फायर प्रूफ मटीरियल्स, जिसमें आग ना लगे जो भी मटीरियल्स रहते हैं, ये फायर प्रूफ बिल्डिंग है, ये फायर प्रूफ पाइपलाइन है, तो ये POP से बनते हैं. ओके, टॉयज, स्टैचूज, ज्वेलरी. आई डिस्कस लीनिंग टावर ऑफ पीसा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. टॉयज़, जो भी आप स्टैचूज़ देखें या कोई भी ज्वेलरी आइटम्स देखें, जो नकली ज्वेलरी बनती है जिसके ऊपर फेक कलर कोटिंग कर आपको बेचते हैं, तो वो भी POP की होती है. एंड इट्स डिज़ाइंस फॉर सीलिंग्स. आपकी सीलिंग्स, डेकोरेटिव सीलिंग्स, वॉट एवर इट इज़, इट्स मेड ऑफ POP. ओके, तो हमें पता नहीं रहता डेली लाइफ में उसके कितने यूजेस हैं, बट इट डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ यूजेस इन अ डेली लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब बिकॉज वी आर वाइंडिंग अप द चैप्टर, 2-3 चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी. दैट properties of acids, bases and salts keep revising. All these compounds are very important. 5 to 6 compounds are there in salts, और ये बहुत important है. इनका manufacture कैसे हुआ, solvay process, chlor alkali process, ammonia soda process, तो ये सब आपके reactions इनके याद करने बहुत ज़रूरी हैं. और ये इनका chemical formula क्या होता है, इनका chemical name क्या होता है, match the following में काम आ सकता है. तो ये आप एक माइंड
माइंड मैप्स आप बनाएंगे पर मंथ, उसको जो भी आपको रिकॉल करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसके यूजेस आपको 2-3 इंपॉर्टेंट यूजेस आपको रखने रहते हैं। फॉर 1 मार्कर्स MCQ टाइप्स में ही आता है। एंड ये सब आप टाइमली रिवाइज करिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, वेरी डिटेल में भी बताया है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वीडियो इज़ ऑल पर्पस फॉर यू। So here we are at the end of this video. I like to say thank you for watching, and I'm Anshika Krishnatre. If you like my videos, please subscribe, share and like to my channel Study 10th, and comments are always appreciated. I hope you have a nice day. Bye bye. Take care.